स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं यूनियन एएमसी के को हेड संजय बम्बालकर से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूनियन का मल्टी कैप फंड है उसमें किसी को क्यों निवेश करना चाहिए। एक सेक्टर और इंश्योरेंस में आपने लाइफ में काफ़ी एक्सपोजर लिया है और जनरल में भी एक थोड़ा है। मेरा सवाल ये है कि क्या जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि जो पाई है वो पता है लोगों को, तो उसको एक्सट्रापोलेट करके समझा जा सकता है किस तरह की ग्रोथ लाइफ इंश्योरेंस में खास तौर पे हो सकती है। तो आपका एक्सपोजर लाइफ में इतना ज़्यादा क्यों है, और ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी सबसे बड़ी लाइफ की कंपनीज हैं इंश्योरेंस की उसमें भी? नीरज जी, हम एक प्रोसेस के थ्रू स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। तो ये प्रोसेस में अच्छी कंपनीज जिनका आरओई आरओसी बेटर देन देयर पीयर्स है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, उनको चुना जाता है एंड क्वांटामेंटल अप्रोच के थ्रू पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर वेरी गुड इन द आरओई आरओसी प्रोफाइल एज वेल एज दे आर ग्रोइंग फास्ट। हमें लगता है कि उनका जो एड्रेसेबल मार्केट है अभी लो पेनिट्रेशन के वजह से बहुत बड़ा है, आगे जाके बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में भी आप ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे तो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ग्लोबल कंपैरिजन में 1/4 1/5 से भी नीचे आपको दिखाई देगा, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज विच यू आर लुकिंग एट। तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा रनवे इंश्योरेंस कंपनीज को मिल रहा है इंडिया में। एज दिस कोविड में बहुत सारे लोगों ने ये भी देखा है कि इंश्योरेंस की जरूरत है, तो हमें लगता है कि इंश्योरेंस एक अल्टरनेटिव फॉर इंडिविजुअल्स आ रहा है, आगे जाके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंश्योरेंस की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनका आरओई आरओसी प्रोफाइल भी अच्छा है। एंड एट अ वैल्यूएशन वी ऑलवेज लुक ऑल दीज गुड कंपनीज विद गुड मैनेजमेंट एट अ वैल्यूएशन, तो उनका वैल्यूएशन भी करेक्ट हो चुका है, तो इसीलिए हमें इंश्योरेंस कंपनीज अच्छे लगते हैं। संजय जी, दो सेक्टर की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। एक तो आईटी में अब लोग थोड़ा कॉन्ट्राबेट ले रहे हैं कि उनको लगता है कि अब आईटी में हो गया बॉटम, काफ़ी यहाँ से आगे जाते हुए अच्छी तेज़ी उसमें आएगी। आपका एक्सपोजर है, ठीक ठाक एक्सपोजर है इसमें, आपका सेकंड बिगेस्ट है, 6% से ज़्यादा है। और एक है डिफेंस वाला, इसमें भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आत्मनिर्भर और एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एलोकेशंस भी इसमें और बढ़ा रही है। तो क्या पहले तो आप ये कि आईटी में आप इस बात से सहमत है कि अब वहाँ बॉटम बन चुका है और तेज़ी बढ़ेगी, और अगर आप सहमत हो तो क्या उसमें एक्सपोजर बढ़ाएंगे आप? जी, तो आईटी कंपनियां जो अपनी है उन्होंने एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए दिया है इन लास्ट 20 ईयर्स। लास्ट 2-2.5 साल में हम लोग ने देखा कि एक्चुअली आईटी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा था। आफ्टर पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड पीरियड आईटी ग्रोथ हैज एक्सेलरेटेड। लेकिन ये जो माहौल अभी ग्रोथ स्लोडाउन का जो चल रहा है, ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन, जिसमें ये ऐसा माहौल बन गया कि शायद आईटी की ग्रोथ भी कम होगी, क्योंकि जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा तो आईटी की ग्रोथ शायद कम हो सकती है, उसके इम्पैक्ट आ सकता है ऑन आईटी स्पेंडिंग, क्योंकि आईटी स्पेंडिंग अब बैंक्स के या फिर उनके उद्योगों के 8-9% ऑफ द टॉप लाइन बन चुका है। तो वहां पे एक सवाल पैदा हो रहा था बीच में कि आईटी स्पेंडिंग अभी स्लो डाउन होगी एंड उसका मेजर इम्पैक्ट आईटी कंपनीज पे हो जाएगा। लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर्स का नंबर्स आप देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली दीज कंपनीज आर गेनिंग मार्केट शेयर ग्लोबली। वी आर एफिशिएंट इन आईटी। सी ग्लोबली चीप लेबर, चीप कैपिटल, चीप ऑयल, ये दौर अभी खत्म होते दिखाई दे रहा है एंड इंडिया में अभी भी एक्सेस टू चीप लेबर इज क्वाइट अवेलेबल। वी थिंक दैट एंड मोर स्किल्ड लेबर इज आल्सो अवेलेबल एंड दैट्स व्हाई इंडियन आईटी कंपनीज आर एट अ वेरी गुड पोजीशन। तो लास्ट 2-3 क्वार्टर में आप देखेंगे कि आईटी कंपनीज के पर्टिकुलरली जो ऑर्डर बुक्स आए हैं, जो रेजिलियंस उन्होंने दिखाया है, उनको ध्यान में रखते हुए आईटी कंपनीज का भविष्य और भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें ये लगता है कि आईटी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और उस हिसाब से पर्टिकुलरली ऑन सिलेक्ट आईटी कंपनीज बेसिस पे हम लोग ने एलोकेशन बढ़ाया भी है। ऑन द डिफेंस सेक्टर एज आपको तो पता ही है, यहाँ पे बहुत सारी लाइक डिपेंडेंसी हम लोग दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते। इनफैक्ट इंडिया इज बिकमिंग अ डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन राइट नाउ। तो बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास ऑर्डर बुक है, उनका आरओई आरओसी प्रोफाइल भी अच्छा है, तो वो डिफेंस कंपनीज में हम बहुत पॉजिटिव है। एक चीज़ और सर, रिटेल में भी आपने बहुत सारी कंपनी अपने उसमें रखी हैं और
प्रीमियम भी है और मास प्रोडक्ट वाली भी है। अब ये एक बड़ा विचित्र सा समय चल रहा है इस समय कि प्रीमियम में तो बड़ी सेल हो रही है और जो मास प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं उनमें बहुत दिक्कत है। तो कुछ विचार बनेगा इसमें कि आप चेंज कर लें? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जी 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 बिल्कुल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यस। सो भाई एकदम सही फरमाया आपने। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में आपने देखा रहेगा कि रूरल स्लोडाउन का थोड़ा माहौल बना हुआ है, जो हमें लगती है एक रिस्क है इंडिया के लिए एज ऑफ नाउ। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा है, तो मुद्रास्फीति की दर जो ज्यादा है उसका इम्पैक्ट पर्टिकुलरली दैट लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड कंज्यूमर्स पे ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक ये माहौल थोड़ा सुधर नहीं जाए तब तक प्रीमियम कंज्यूमर जिनको थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होने से कुछ ज्यादा उनको फर्क नहीं गिरता है, वैसे वाले जो सेक्टर्स है वो बेटर ऑफ है। ये हमारा मानना है। बिल्कुल संजय जी, बहुत मज़ा आया, बड़ी दिलचस्प बातें की और आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बातें की। और इस शो का प्रॉमिस भी है कि हम फंड मैनेजर की माइंड रीडिंग करने की कोशिश करते हैं उन दर्शकों के लिए, उन निवेशकों के लिए जो इस शो को देख रहे हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, कि हमारा फंड मैनेजर कैसे हमारे फंड को चलाएगा, कितनी क्लैरिटी है उसके दिमाग में मार्केट को लेकर के। तो बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू था, मज़ेदार बातें आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग इसको देख रहे हैं शो को, वो मल्टी कैप फंड यूनियन का है, उस पर विचार कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हमने पूछे, सारे सेक्टर्स पे बातचीत की, तो आप इस पे निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आप और भी राय ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।